ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक आपके लिए। जापान के बारे में बात करेंगे। जापान कितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जापान का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 12.57 करोड़, यानी 12 करोड़ 57 लाख का पॉपुलेशन है। और जापान बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए वीडियो है। अगर आप जापान को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जापान एक कंट्री है जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में लोकेटेड है। और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है चाइना एंड रशिया। तो चाइना के साथ जापान का पॉलिटिकली डिस्प्यूट्स है, रशिया के साथ भी डिस्प्यूट्स है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट इंडिया जापान चाइना से इंपोर्ट करता था थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जापान इंपोर्ट करता है, क्यों इंपोर्ट करता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स? क्योंकि उनके पास तो लैंड तो बहुत है, एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड तो बहुत है, लेकिन उनका पॉपुलेशन एजिंग हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं। तो उनके पास काम करने के लिए, खेती करने के लिए आदमी नहीं है। इसीलिए जापान ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स की इंपोर्ट करता है। 2018-19 में $12 बिलियन का इंपोर्ट किया था जापान ने। 21-23 में ऑलमोस्ट 15 से 20 बिलियन डॉलर का फ्रूट वेजिटेबल्स एंड फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है जापान ने। तो इसीलिए काफ़ी बड़ा मार्केट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए जापान। तो जापान को आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल जापान जो इंपोर्ट करता है, नंबर 1 इम्पोर्टर है, नंबर 1 एक्सपोर्टर है जापान के लिए अमेरिका। यूएस जो है, अमेरिका काफ़ी दूर है जापान से। तो जापान को अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेकंड में आ गया थाईलैंड एंड फिलीपींस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन मैक्सिको कितना दूर है जापान से। इवन आपका जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री में बहुत सारे कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्री है, एंड आपका जो कैरिबियन आइलैंड्स का कितने सारे कंट्रीज है। तो इतना दूर होने के बावजूद वो कंट्रीज जापान को बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया का नंबर नहीं है, टॉप 10 में नंबर में नहीं है जापान को एक्सपोर्ट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप फर्स्ट या सेकंड जो फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्टर में गिना जाता है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड में आता है। इसीलिए आपको जो आप इंडियन एक्सपोर्टर है फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जापान को टारगेट कर लीजिए। जापान में ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स का डिमांड है, पोटैटोज, ऑनियन एंड ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स। आलू प्याज को छोड़ के लहसुन का डिमांड है, अदरक का डिमांड है, एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन पीस, आपका कैप्सिकम, कैरेट, आपका टोमेटोज, ककड़ी, तो ऑल काइंड ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स का डिमांड है। और फ्रूट्स में मैंगो, बनाना तो पूरा साल चलेगा, बनाना को एक्सपोर्ट करिए। पेरू, मैंगो, बनाना एंड आपका जैक फ्रूट्स, पाइनएप्पल, लीची। तो जितने सारे प्रोडक्ट को आप भारत से सोर्स करके जापान को टारगेट कर सकते हो। जापान जो है प्रीफर करते हैं, वो हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्दी तो आपको अच्छा क्वालिटी का फ्रूट्स वेजिटेबल्स ठीक से पैकिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रूट्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, काफ़ी डिमांड है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स का काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी दूसरा जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को आप ठीक से पैकिंग करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जितने सारे सर्टिफिकेशन चाहिए तो जापान के लिए चाहिए, क्योंकि जापान का जो इम्पोर्टर्स काफ़ी पार्टिकुलर रहते हैं, तो ऑल काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेशन उनको चाहिए। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करने के लिए जितने प्रकार का लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। तो जापान को एक्सपोर्ट पाने के लिए जापान में बहुत सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, जापानीज B2B ट्रेड पोर्टल्स है, डायरेक्टरीज है। तो उसमें जाकर आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके आपको कंपनी को ऐड करना है, ठीक है। आपको कंपनी को ऐड करना है। सो जब आप रजिस्टर करेंगे जापानीज येलो पेजेस में, जापानीज डायरेक्टरीज में, तो आपका कंपनी जापानीज बायर्स को दिखाई देगा, जापानीज इंपोर्टर्स को दिखाई देगा। फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। इसीलिए आपका फर्स्ट काम होगा कि जापान का मैं इंडिया का जितने सारे ट्रेड पोर्टल्स में पहले बता चुका हूँ, इंडिया का एंड फॉरेन का 40 ट्रेड पोर्टल्स है, ट्रेड डायरेक्टरीज है, उस सब में जाकर रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को। और जापान का करीब 15-20 है वहाँ का ट्रेड पोर्टल से, मैं पहले बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। तो जापानीज ट्रेड पोर्टल्स में भी रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद जैसे कि आपका ऑल सर्च इंजन में येलो पेजेस में डायरेक्टरीज में रजिस्टर हो जाएगा, तो फिर जापानीज बायर्स, जापानीज इंपोर्टर्स आपको सर्च इंजन के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे।
और आप जैसे ही जापानीज ट्रेड पोर्टल्स में रजिस्टर करोगे, आप जापानीज ट्रेड पोर्टल्स में ऑनलाइन में सर्च करिए हु आर द बायर्स, कौन कौन है, इंपोर्टर्स कौन है, उनको कांटेक्ट करके उनको ईमेल भेज सकते हैं। ये भी काम कर सकते हो। और जापान में टोक्यो में एक्सपो होता ही रहता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपो होता रहता है। अगर आपके पास बजट है तो आप जापान में जाकर खुद का स्टॉल लेकर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का मार्केटिंग करने के लिए जाइए, एक्सपोर्ट में भाग लीजिए, तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। जापान में जापानीज यूट्यूबर्स बहुत सारे होते हैं, जापानीज यूट्यूबर्स। तो जापानीज यूट्यूबर्स को आपके पास बजट है, जापानीज यूट्यूबर्स को कांटेक्ट कर लीजिए। जापानीज यूट्यूबर आपको आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे विद इन जापान कि आप एक एक्सपोर्टर हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, तो आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑर्डर। जापान में न्यूज़पेपर, टीवी बहुत सारे हैं, तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ पर जाकर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको जापान का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। जापान का टोक्यो में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी को आपको हेल्प करेगा। अगर कोई जापानीज इंपोर्टर्स डायरेक्टरीज उनके पास होगा तो आपको दे देंगे, फिर आपको ईमेल जरिए आप स्टार्ट कर सकते हो जापान में मार्केटिंग, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ऑर्डर मिल जाए जापान से। ठीक है, तो आप यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं इंग्लिश में या जापानीज में। अगर जापानीज में या इंग्लिश में यूट्यूब मार्केटिंग करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा। हमारा जो स्टूडियो है, हमारा कंपनी का स्टूडियो है, आपको जापानीज लैंग्वेज में वीडियोज बना के देगा या इंग्लिश लैंग्वेज में बना के देगा। ऑल काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आपको चाहिए, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज़, जर्मन, अरबिक, स्पेनिश, वर्ल्ड में जितने सारे लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेजेस का वीडियोज हम आपको बना के देंगे। फिलहाल हम जापान के बारे में बात करें। जापान के लिए जापानीज वीडियो चाहिए तो जापानीज वीडियोज हम आपको बना के देंगे, ताकि आप जापान में जो वीडियोस दिखाया जाएगा तो जापानीज लोग देखेंगे कि आप एक एक्सपोर्टर हो, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करिए या आप हमें कांटेक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग के वजह से करने से आप गूगल एड, गूगल सर्च, उसमें एडवर्टाइजमेंट करोगे, पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे तो जापान में जब एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई देगा, तो जापानीज बायर, जापानीज इंपोर्टर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आपका जो लिंक्डइन, ऐसा बहुत सारे सर्च इंजन है एंड बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। वहाँ पर जाकर पेड मार्केटिंग करिए, जापान को टारगेट करिए, ताकि जापानीज का जितने सारे बायर्स है आपको कांटेक्ट कर सकता है इंपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सारा तरीका है। और जापान में एक्सपो में भाग लीजिए। तो जापान में अगर आपको एक्सपो में भाग लेना है, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा। जापान में जाकर एक्सपो में कैसा भाग लोगे, जापान का यूट्यूब वीडियो कैसा बनाओगे, जापान में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग कैसा करके मार्केटिंग करके आपको कैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। तो बहुत जल्द हमारा जो वेबसाइट है ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में, बहुत जल्द हम ला रहे हैं आपका जो कंटेंट ला रहे हैं, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर हम कंटेंट ला रहे हैं, ताकि आप हमारा वेबसाइट में जाकर भी कंटेंट पढ़ के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो अगर जापान में एक्सपोर्ट करना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, तो आपको 100% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। अगर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कंपनी, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा जापान में जाकर कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट करने से पहले आप जितने सारे इंडिया का 20, फॉरेन 20, टोटल 40 वेबसाइट में आपका कंपनी को रजिस्टर करिए एज एन एक्सपोर्टर। उसके बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन में मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए मैं ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।